let it bang, bang. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और उनसे संबंधित व्यक्तित्व। इस वीडियो में हम जितने भी युद्ध डिस्कस करेंगे वो सभी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में इन्हीं युद्धों से क्वेश्चंस लिए गए हैं अभी तक, और इन फ्यूचर भी इनसे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो पूरे युद्ध को और उनसे संबंधित व्यक्तियों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण युद्ध है हमारे भारतीय इतिहास में वो है 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। गौर एक्चुअल में एक छोटा सा राज्य था और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वहां का शासक बना। उसने भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण 1175 में किया था। उसके बाद 1191 में वो पृथ्वीराज चौहान से तराइन में युद्ध किया और उस युद्ध में मोहम्मद गौरी का बुरी तरह से परास्त होना पड़ा उनको। उसके बाद फिर वो वापस लौट गए। फिर उसके जस्ट एक साल बाद 1192 में ही तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने अपने उस हार का बदला लिया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो इस तरह से तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। पहले युद्ध में गौरी की हार हुई और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है। इसके बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ी गई एक और युद्ध जो कि महत्व रखता है भारतीय इतिहास में, वो है चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में लड़ा गया था, लगभग 2 साल बाद। ये जयचंद के विरुद्ध लड़ा गया था और जयचंद की इस युद्ध में बुरी तरह से हार हुई थी। मतलब मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध में जयचंद को हरा दिए थे। ठीक है। तो ये 3 युद्ध हुए जो मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य के युद्ध का, जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है। तो बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, वो 1526 में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर अपना मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है। बाबर इसके बाद 3 युद्ध और लड़े जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो 3 है खानवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है 1528 में चंदेरी का युद्ध, जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहे। इसके बाद एक और आखिरी युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया, घाघरा का युद्ध, जो 1529 में लड़ा गया था अफगानों के साथ, जिसमें बाबर विजयी रहे। तो इस प्रकार से टोटल हर साल, मतलब 1526, 27, 28 और 29, चारों साल में 4 युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध उसने लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1930 में उसका मृत्यु हो गया बाबर का। ठीक है। तो इस तरह से 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया, जो कि भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये 4 युद्ध अपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से, और कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप देखिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, उसको याद जरूर रखिएगा। चलिए अगली नेक्स्ट देखते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण युद्ध है चौसा का युद्ध, जो कि बाबर के पुत्र हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है। शेर खां एवं हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें शेर खां विजयी रहे थे। मतलब हुमायूं को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, और इसी युद्ध के बाद जो शेर खां थे उसने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच। हुमायूं ने इस हार की बदला लेने के लिए अगले ही साल कुछ और सेना के साथ या कुछ और ताकत के साथ फिर से बीलग्राम या कन्नौज में एक युद्ध किया शेर खां से। इस युद्ध में वो शेर खां से बदला लेना चाहते थे अपने हार का, लेकिन इस युद्ध में भी हुमायूं की बुरी तरह से हार हुई और शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो ये तो युद्ध हुई बाबर के बेटे हुमायूं के द्वारा लड़ी गई 2 युद्ध, चौसा का युद्ध 1539 और बीलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540। दोनों युद्ध शेर खां के विरुद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोनों युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट युद्ध है हुमायूं के पुत्र अकबर के द्वारा लड़ी गई पानीपत का द्वितीय युद्ध,
जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर जो कि 1556 मुगल साम्राज्य के नए सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ उनका, और उसके तुरंत बाद उसी साल 5 नवंबर 1556 में उनको पानीपत के जो जगह है वहां पर हेमू के साथ एक युद्ध करना पड़ा, जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है तालीकोट्टा का युद्ध, जो कि विजयनगर साम्राज्य के टाइम में हुआ था। तालीकोट्टा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था, और तालीकोट्टा युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, डेट याद रखिएगा 1565। और इसी युद्ध को राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, तालीकोट्टा का युद्ध 1565। चलिए अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था, जो कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया था। याद रखेंगे आप, मान सिंह और आसफ खां मुगल सेना का नेतृत्व। ठीक है, अकबर का सेनापति, ये मान सिंह जो था वो अकबर का सेनापति था। तो ये युद्ध भी बहुत महत्व रखता है भारतीय इतिहास में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, डेट याद रखेंगे। अगली महत्वपूर्ण युद्ध आती है प्लासी का युद्ध, जो कि सन 1757 में हुआ था अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का हार हुआ था, और उस हार के मुख्य कारण थे खुद नवाब के सेनापति मीर जाफर, और मीर जाफर के इस वफादारी के कारण अंग्रेजी सेनापतियों ने उन्हें बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध सन 1757 अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, जिसमें सिराजुद्दौला का अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण हार हुआ था। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय इतिहास में, और एग्जाम के व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला युद्ध जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट युद्ध है महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि 1761 में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दालियों ने मराठों को हराया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शासन को हरा दिया था, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय इतिहास में। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1526। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 और तीसरा युद्ध हुआ 1761। तीनों याद रखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगली महत्वपूर्ण युद्ध आता है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। मीर कासिम जिसको प्लासी के युद्ध के समय में अंग्रेजों ने बंगाल का नया शासक घोषित किया था अपने अधीन, वो फिर बाद में अंग्रेजों के साथ गद्दारी करने लगा, और इसके कारण से अंग्रेजों ने फिर 1764 में बक्सर के युद्ध में उनको हराया। और इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। ठीक है, तो याद रखेंगे बक्सर का युद्ध सन 1764 अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। ओके, तो ये सारे युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद अगला युद्ध हम और डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भारतीय चीन सीमा युद्ध, जो कि 1962 में हुआ था। भारत और चीन के बीच में सीमा विवादों के कारण कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा हुई। ठीक है, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था इस युद्ध में। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत पाक युद्ध। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का भारत पाक युद्ध, जो कि 1965 में हुआ था। कब? 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसमें भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, याद रखेंगे आप सभी, 1965 शिमला समझौता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत पाक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध, जो कि 1971 में हुआ था। इसके फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था, याद रखेंगे, और इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, इस युद्ध में भी पाकिस्तान की हार हुई थी। 1965 वाले युद्ध में भी पाकिस्तान की हार हुई थी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और 1971 वाले युद्ध में भी पाकिस्तान की हार हुई थी। ओके, चलिए, तो ये तो हुए पूरे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध। सभी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को एक बार अच्छे से जरूर देखिए, 1 से 2 बार, और सभी युद्ध को अच्छे से याद रखिए, ताकि आने वाले हर एक एग्जाम्स में आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स कर पाए।
थैंक यू सो मच। अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।